हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 10th का डीओई का जो आपको एनुअल एग्जामिनेशन प्रैक्टिस पेपर मिला है ना, तो वो प्रैक्टिस पेपर कराने वाली हूँ। पेपर हमने ये स्टार्ट कर दिया है, काफ़ी सारे क्वेश्चंस इसके हमने कर रखे हैं। आज हमारे को कौन सा करना है, सेक्शन ई जो केस स्टडी का है, उसमें भी आज हम क्वेश्चन 38 करेंगे। ठीक है, 3 केस स्टडी के क्वेश्चन है, तो ये लास्ट वाला है आपके पास क्वेश्चन नंबर 38। चलो रीड करते हैं, इंग्लिश मीडियम में इसको आज हम करने वाले हैं। कह रहा है अंकिता रन्स एन इंडस्ट्री इन अ शेड विच इज in the shape of cuboid surmounted by half cylinder. The dimension of the cuboid are 15 इंटू में 7 इंटू में 8 मीटर। आपको क्यूबॉइड की डायमेंशंस दे रखी हैं। साथ के साथ आपसे क्या कह रहे हैं, द डायमीटर ऑफ द हाफ सिलेंडर इज 7 मीटर एंड द लेंथ इज 15 मीटर। यूजिंग द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपसे कह रहा है कि अंकिता है, एक इंडस्ट्री चला रही है वो, ठीक है, इन शेड में जो क्यूबॉइड की शेप का है और जिसके ऊपर हाफ सिलेंडर लगा हुआ है, जैसे कि आप इस फिगर के अंदर देख सकते हैं। ठीक है, अब वो आपसे यहाँ पर क्या कर रहा है, उसने आपको यहाँ पर डायमेंशंस दे दिए, क्यूबॉइड की आपको एल बी और एच दे दिए, और यहाँ पर इसकी डायमीटर दे दी है, सिलेंडर की डी दे दिया है, और हाइट में एच दे दिया है आपको। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, फर्स्ट पार्ट में आपसे कह रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द एयर दैट द शेड कैन होल्ड। इसमें वॉल्यूम ऑफ एयर बतानी है कि शेड ने कितनी एयर होल्ड कर रखी है, मतलब इसके अंदर कितना सामान है, वो एयर है। तो अगर मैं क्यूबॉइड की वॉल्यूम और हाफ सिलेंडर की वॉल्यूम को ऐड कर दूंगी तो आ जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर अगर हम लिखें वॉल्यूम ऑफ द एयर दैट शेड कैन होल्ड इज इक्वल्स टू में आ जाएगा यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, पहले क्यूबॉइड लिखते हैं, प्लस वॉल्यूम ऑफ हाफ सिलेंडर। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हम देखें तो वो होता है एल इंटू बी इंटू एच। वॉल्यूम ऑफ हाफ सिलेंडर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच अपॉन में 2। एल इंटू बी इंटू एच मतलब 15 इंटू 7 इंटू 8 हो जाएगा। पाई का मतलब 22/7 हो गया। ये वाला हाफ मैंने नीचे वाला ऐसे ही लिख रखा है। ठीक है, आर देखो ये मेरे पास 7 है, तो आर हो जाएगा 7/2 इंटू में 7/2, और हाइट है मेरे पास 15। अब जैसे ये मैंने इससे कट कर दिया, इस 2 को इससे कट कर दिया, ठीक है, और कुछ तो नहीं लग रहा मुझे कट हो रहा है यहाँ पर। तो अब अगर हम अपनी कैलकुलेशन यहाँ पर देखें तो 15 को 7 और 8 से मल्टीप्लाई करके मैं यहाँ लिख सकती हूँ 15 इंटू 7 इंटू 8, तो आपका हो जाएगा यहाँ पर 840, प्लस यहाँ पर देखो 11 बचा, 7 बचा और 15 बचा, 3 बचे, तो 11 इंटू में 7 इंटू में 15 अगर आप करोगे तो 1155 आ जाएगा, और अपॉन में हो जाएगा 2×2=4। ठीक है, इसको पहले मैं क्या करती हूँ, डिवाइड कर देती हूँ, तो यहाँ आगे मेरे पास 840 प्लस यहाँ पर आ जाएगा 288.75। बस अब आप इसमें 840 को प्लस कर दो, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 1128.75 मीटर क्यूब। तो ये है वॉल्यूम ऑफ एयर दैट शेड कैन होल्ड। क्लियर फर्स्ट पार्ट। चलिए सेकेंड पार्ट में आपसे क्या कह रहे हैं यहाँ पर, इफ द इंडस्ट्री रिक्वायर मशीनरी which would occupy a total space of 300 meter cube and there are 20 workers each of whom would occupy 0.08 meter cube space on an average, how much air would be in the shed when it is working। कह रहा है अगर इंडस्ट्री में एक मशीन है, ठीक है, मशीन चाहिए, तो वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई करेंगी 300 मीटर क्यूब, और वहाँ जो वर्कर्स है ना 20 वर्कर्स, वो कितना ऑक्यूपाई कर रहे हैं, पर वर्कर ऑक्यूपाई कर रहा है 0.08 मीटर क्यूब। ये पर वर्कर का दे रखा है, 20 का मैं आसानी से निकाल सकती हूँ यहाँ पर। ठीक है, अब आपसे क्या कह रहा है, ये बताओ कि कितना एयर वुड बी ना शेड में रहेगी जब वो वर्क करेगी। तो सबसे पहली बात, अगर हम इस क्वेश्चन को यहाँ करते हैं, ठीक है, स्पेस ऑक्यूपाइड बाय मशीन, तो वो है मेरे पास 300 मीटर क्यूब। ठीक है, स्पेस ऑक्यूपाइड बाय 20 वर्कर्स, वो कितना ऑक्यूपाइड करेंगे, वो हो जाएगा 20 इंटू में 0.08, क्योंकि एक वर्कर का मुझे दे रखा था, मैंने यहाँ पर क्या किया 20 वर्कर्स का निकाल लिया। तो या मैं अगर इसको 0.08 से इंटू करूँगी तो मेरा आ जाएगा 1.6 मीटर क्यूब। तो टोटल स्पेस occupied by machine and 20 workers
तो वो कितना हो जाएगा मेरे पास 300 प्लस यहाँ हो जाएगा 1.6, दोनों को प्लस कर देती हूँ, तो वो हो जाएगा मेरे पास यहाँ पर 301.6 मीटर क्यूब। अब मैंने अभी ऊपर टोटल स्पेस निकाला था, ये रहा शेड का 1128.75। तो मुझे किसका निकालना है, हाउ मच एयर वुड बी इन द शेड ना। तो एयर इन द शेड व्हेन इट इज़ वर्किंग, तो कैसे निकलेगा, अगर मैं टोटल में से इन दोनों को हटा दूँ, मशीन वाले को और वर्कर वाले के स्पेस को, तो इसी का ही बचेगा। तो इसका मतलब टोटल वाला मेरे पास है 1128.75। ठीक है, इसमें से मैं माइनस कर देती हूँ 301.6, तो आ जाएगा। तो 1128.75 में से जब आप 301.6 को माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 327.15 मीटर क्यूब। इतना स्पेस होगा उस टाइम पे। क्लियर। चलिए थर्ड क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है यहाँ पर, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइडिकल पार्ट। टीएस से निकालना है क्यूबॉइड का। देखो क्यूबॉइड के अगर मैं यहाँ पर करूँ इस थर्ड पार्ट को, क्यूबॉइड का जो टीएस से होता है ना, वैसे होता है यहाँ पर 2 ब्रैकेट में होता है LB प्लस में BH प्लस में HL। लेकिन आप ध्यान से देखो, ये ऊपर वाले पार्ट का LB तो लेंगे नहीं, क्योंकि उसमें तो सिलेंडर अटैच हुआ हुआ है ना। तो एक LB मुझे हटाना पड़ेगा ना। तो इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ यहाँ पर LB प्लस 2 BH प्लस HL हो जाएगा। ठीक है, अब TS से बराबर में क्या हो जाएगा, L इंटू B, मतलब 15 इंटू में 7 हो जाएगा, प्लस 2 यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 7 इंटू में 8, प्लस यहाँ आ जाएगा 8 इंटू में 15। समझ में आया ना, एक L और B क्यों हटाया, क्योंकि ऊपर वाले पे सिलेंडर लगा हुआ है। ठीक है, अब 15 7 जो आपके पास हो जाएगा 105 प्लस 2 7 8 जो आपके पास कितना होता है 56 होता है। और 15 को 8 से इंटू करोगे तो 120 हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा 105 प्लस 2, इन दोनों को प्लस कर लो 120 में 56 को, तो 176 आ जाएगा। तो 105 प्लस 176 को 2 से इंटू कर दो तो 352 आ जाएगा। बस अब 352 में 105 प्लस कर दो तो 457 मीटर स्क्वायर आएगा। क्योंकि अब यहाँ पर आपसे एरिया पूछ रहा है, वॉल्यूम नहीं पूछ रहा, तो इसलिए अब आपका क्या निकलेगा, यहाँ पर स्क्वायर में निकलेगा। क्लियर हुआ। लेकिन अगर आपको ये वाला पार्ट नहीं आता है तो कोई बात नहीं, आप इसको एक और पार्ट हमें चॉइस में दे रखा है, वहाँ आपसे क्या पूछ रहा है, फाइंड द टोटल एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट। अब आपको सिलेंड्रिकल पार्ट का टोटल एरिया निकालना है। तो थर्ड पार्ट अगर हम यहाँ पर करें इसका और वाला, तो वो आपके पास क्या होता है, इसका TS से होता है आपके पास 2 पाई R, ब्रैकेट में होता है R प्लस H, लेकिन ये हाफ है तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा इसको, है ना, क्योंकि आपके पास हाफ था, इसीलिए 2 से 2 मैंने कट कर दिया। फाइनली बचा क्या, पाई R, ब्रैकेट में R प्लस H। पाई की जगह 22/7 हो गया, R मेरे पास 7/2 था, यहाँ भी 7/2 आ जाएगा। H मुझे क्वेश्चन में कितना दे रखा है, यहाँ पर अगर हम देखें तो वो 15 दे रखा है। ठीक है, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, तो बाहर तो मेरे पास सिर्फ 11 बचा। अंदर अगर मैं यहाँ पर बेस सेम करूँ तो ये हो जाएगा मेरे पास 30/2, तो ये आ गया 11, यहाँ आ जाएगा 37/2। ठीक है, बस अब आप क्या करोगे, इनको इंटू कर दोगे। तो 11 को मैं क्या करती हूँ 37 से इंटू कर देती हूँ और 2 से डिवाइड कर देती हूँ, तो मेरा आंसर यहाँ आ जाएगा 203.5। और ये एरिया है तो मीटर स्क्वायर मेरा आंसर। तो अगर आपको ऊपर वाला पार्ट नहीं आता तो आप ये नीचे वाला पार्ट कर सकते हैं, दोनों में सिर्फ फॉर्मूला ही लगाना है और कुछ नहीं करना। क्लियर। ये थी आपके पास केस स्टडी, कौन सी, क्वेश्चन नंबर 38 लास्ट वाली। कहीं भी दिक्कत लगे पूछ लेना।